मेरे साथ जो ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। अगर आप पाकिस्तानी और ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने केबल टीवी पर इश्तिहारात देखें तो आप मिस्टर एक्सक्यूज़ मी को ज़रूर जानते होंगे। केबल पर चलने वाले इश्तिहारों से अपने करियर बनाने वाले वसीम हसन शेख साहब उर्फ मिस्टर एक्सक्यूज़ मी। आप भी तो जनाब ये एक्सक्यूज़ मी का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? और अब मुझे ये मिले ऑफ कैम अभी ना, तो मैंने इनको बोला कि एक्सक्यूज़ मी ज़रा मैं आ रही हूँ, फिर आपसे आके बात करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता है कि अब लोग मुझे यही कहेंगे मिस्टर एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, उसके बाद आप, ये ज़रूरी है आप एक्चुअली पूरा एक जो मेरी लाइन है सिग्नेचर टू एक्सक्यूज़ मी आप भी। अच्छा। तो वो ये है कि लोगों को भी याद है। अब तो सबकी ये ख्वाहिश होती है मैं मिलूं या अगर कोई मैसेज रिकॉर्ड या बर्थडे विशेस वगैरह, तो उसमें वो कहते हैं ये आपकी जो टैग लाइन है वो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपका बड़ा बिजी स्केजुअल था और आपने टाइम हमारे लिए निकाला है। मुझे ये बताएं, जब आप कभी बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ, कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हो, पीछे से आवाज़ है एक्सक्यूज़ मी? ऐसा तो बार बार हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। फिर कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है और मोस्टली लोग जो ना वो प्यार से करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना बदतमीजी या हूट करे, लेकिन ज़्यादा लोग प्यार से कहते हैं और अच्छा लगता है जब लोग रोकते हैं। और इवन के जब मैं थाईलैंड गया था लेस का ऐड करने, तो वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी पीछे से आवाज़ आएगी। तो हम ना नाना स्ट्रीट में खाने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फूड ना, हलाल फूड का, तो खाने के लिए हम जब नाना स्ट्रीट गए तो ढूंढ रहे थे खाना, तो पीछे से आवाज़ आई एक्सक्यूज़ मी आप भी। मैंने टर्न किया तो वो एक लड़का था, उसका होटल था, तो उसने कहा सर मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपको देखता हूँ, मैं सरगोदा से हूँ पाकिस्तान से। तो उसने हैदर के नाम से ना वहाँ रेस्टोरेंट बनाया था, तो फिर हमें ले गया वहाँ पे। उसने कहा सर खाने का इशू नहीं है, मैं हलाल फूड है हमारा, तो आप आएँ। तो फिर मैं वहाँ पे स्टे था कोई 2-3 दिन ना, स्पेशल वहाँ जाते रहे हम खाना खाने। अच्छा। तो वो मेरे लिए था कि मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी पीछे से आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, पीछे से आवाज़ आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली स्टार्स के लिए, जिस करेक्टर से या जिस करेक्टर के नाम से वो जब हिट हो जाते हैं ना, तो फिर उनको वही आवाज़ें लगने लगती हैं। उनका अपना जो ओरिजिनल नाम होता है जो कि वसीम साहब का है, वो लोग भूल जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर आप इधर आ जाइए, एक सेल्फी चाहिए, इस तरह की आवाज़ें लगती रहती हैं फिर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से तकरीबन 50-60 के करीब एड्स कर चुके हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, फिर आगे आप वेब सीरीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। ये शुरुआत कैसे हुई थी? आम तौर पर ये होता है कि कुछ स्टार्स को मैंने देखा है, जब कोई काम नहीं मिलता या बेरोज़गार होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमें शौक़ तो है, हम क्यों ना एक्टिंग ही कर लें, हम इस तरफ आ जाए। आपने कैसे शुरू किया? एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई थे एक साहब, उनकी 17 में डेथ हुई है, वो फिल्म डायरेक्टर थे। अच्छा। तो जो शान की लास्ट मूवी थी पंजाबी इश्क दी गली, वो हमारी मूवी थी। अच्छा। तो मैं उन्हें असिस्ट करता था। फिर उनसे जो छोटे भाई वो यूएसए में होते हैं, उन्होंने एड एजेंसी बनाई, तो मैं उन्हें असिस्ट करता था। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से था, मॉर्निंग में मेडिकल फील्ड करता था, शाम में मेडिकल फील्ड में क्या क्या मैं फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल में था। अच्छा। पहले फार्मेसी में था, फिर फार्मास्यूटिकल में चला गया। तो मैं सेकंड टाइम ना, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी मैंने वैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन यह है कि वो फार्मेसी का मुझे एक्सपीरियंस था, शौक अच्छा, था। ओके, ओके। तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल ज्वाइन कर ली। तो मॉर्निंग में मैं फार्मास्यूटिकल में और शाम में मैं ना भाई को असिस्ट करता था। आसिफ साहब को भी, जो जिनकी डेथ होगी, फिल्म डायरेक्टर, और मुझसे बड़े परवेज साहब जो यूएसए में होते हैं, उन्होंने एड एजेंसी, उन्हें भी मैं जो ना वो असिस्ट करता। वो करते करते वो यूएसए निकल गए, तो मैं जो ना वो कंटिन्यू इसको करता रहा। इतने हिट हो गए कि वहाँ पे भी लोग उनसे पूछते होंगे कि वो मिस्टर एक्सक्यूज़ मी का नंबर अगर हो तो मिल जाएगा। नहीं, एग्जैक्ट ऐसा है, उनकी मेरे साथ बहुत रिजेम्बलेंस है। वो कहते हैं कई बार मैं सेल्फी दे देता हूँ। अच्छा। ऐसा होते हैं। कहते हैं मैं, उनकी गाड़ी ख़राब होगी तो कहते हैं मैं एक वर्कशॉप पे, क्या गाड़ी ठीक है, मैंने पैसे कहा, तो वो कहते हैं रहने दे सारा, आपके एड्स हैं हम देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। अच्छा, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बड़े वो ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। एक तो आपने किटकैट टेल्कम पाउडर से शुरू किया, वहीं से मिस्टर एक्सक्यूज़ मी तो शुरू हो गया। उसके बाद ये कोई आइडिया आपको मतलब कोई हेल्प करता है या आपकी खुद ही अपनी सोच होती है? वीडियोस भी आप खुद ही बताते हैं कैसे बनेंगी, होता कैसे काम? कंटेंट बेसिकली मेरा होता है, उसके अलावा डायरेक्शन और एक्टिंग में करता हूँ। लेकिन डायरेक्शन में आसिफ साहब थे, फिर परवेज़ भाई, अब जो ना आगा साहब हमारे साथ फुल हेल्प करते हैं, जो प्रोडक्शन को देखते हैं। कंटेंट जो प्योरली वो मेरा ही होता है, और उसमें ये टोटली जो ना मोहम्मद का काम है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आता है, मैं उसके आजू बाजू में सोचता हूँ, तो मुझे हमेशा से शौक रहा कि कुछ डिफरेंट करने का। अच्छा। तो देखिए मैंने अपने स्टाइल को डिफरेंट वे में किया, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बात भी की। अच्छा, लेकिन क्रिटिसिज्म को किस तरह लेते हैं? समटाइम गुस्सा तो नहीं आ जाता कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, इतनी मेहनत एक वीडियो बनने में कितना ज़ाहिर है टाइम भी लगता है, तो ये कैसे जनाब ये इन्होंने बोल दिया
कभी बुरा लगा? हाँ होता है ऐसा, लेकिन ये है कि बहुत से लोगों से जो टेक्निकल भी, मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ कि कोई ऐसी बात मुझे बताए कि मैं ना इसको बेहतर करूँ, लेकिन सब लोग कहते हो नहीं नहीं फॉरवर्ड मैसेज ही प्रमोट कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है हम क्या बताएं इसमें, तो मैं फिर खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, खामोश हो जाते हैं। बेगम के हवाले से बताएं, ये मिस्टर एक्सक्यूज मी के साथ लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं एड्स में, तो क्या उन्हीं में से किसी कोई एक को बेगम चुन लिया या फिर अरेंज मैरिज, क्या हुआ क्या था? नहीं मॉडल फील्ड से तो नहीं है वो, फैमिली से थी, अदर फैमिली से, तो बस वहीं पे ये शोहरत शादी के बाद मिली है शादी से पहले? शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद। चले जी, और आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं दो? जी माशाल्लाह, दो, एक बेटा एक बेटी है। तो बेगम को कैसा लगता है जब रास्ते में आवाज़ आती है एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी तो बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जो मॉडल्स के साथ है ये तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। अच्छा। लेकिन उसकी मेहरबानी तो नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना कि ये है तो काम फटे वाला, लेकिन उसकी मेहरबानी है, मोटिवेट करता हूँ, वो समझ आती है। अच्छा, समझ आती है, वरना नज़र तो रखती होंगी मोबाइल पे? डेफिनेटली, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा घर में ना एतबार है, मैं ऑफिशियली रहता हूँ, मैं जब घर में होता हूँ तो बिल्कुल घरेलू, तो उनको इतना एतबार है कि मेरा सेल वो चेक नहीं करती, उन्हें पता है कि बंदा शरीफ आदमी। अच्छा, बंदा शरीफ आदमी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, बड़ा ये आपकी मोटिवेशनल मतलब स्टोरी है, जाहिर है मेहनत है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त डिग्रीज तो उनके पास हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास भी फेम आ जाए, वो भी पैसा कमाएं, पैसा बनाएं, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो ऐसा मिल गया है कि हर कोई ये कोशिश करता है कि हमें कोई ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी मिले कि जिसको देख के फिर हम जनाब उसी तरह कोशिश करें और आगे बढ़ें। वसीम, हम लोग सब तालियां तो बजाते हैं कि क्या ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है या वो हार्ड टाइम जो कि सिर्फ आपने देखा होगा, लोगों को उसका नहीं पता, मैं चाहूँगी उसके बारे में बताइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 में आपकी मदर की डेथ हो गई थी, इसके बाद 1 साल आपने काम नहीं किया, फिर आपने उसके बाद काम दोबारा शुरू किया। लोगों का रवैया क्या रहा उस दौरान आपके साथ? मैंने 2022 बहुत स्ट्रेस में गुजारा है, बड़ी परेशानी में, क्योंकि मेरी मदर के साथ बहुत ज़्यादा थी। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में बताया कि ये जो इतना फेम सब कुछ है ये अल्लाह पाक के करम के बाद मेरी माँ जी की दुआएं हैं। तो उनके जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि कुछ कमी हुई है लाइफ में, और मैंने इतना स्ट्रेस छोड़ के उसी दौरान मैंने एक कैफ़े डिज़ाइन किया, वो एक नालायक लोगों के साथ, उसका मुझे लॉस हुआ। ऑफिस जहाँ था हमारा, वो बिल्डिंग जो ना वो डिमोलिश हो गई, तो उधर से मदर की डेथ हो गई। मैं मतलब समझे फाइनेंशियली काम के इमोशनल हर तरह से क्राइसिस में डाउन हो गया, और मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। प्रोजेक्ट 1-2 मैंने किए आए भी, लेकिन वो अंदर से वो इनर साइड से निकल नहीं रही थी, क्योंकि मेरा आपको पता काम डिफरेंट होता है। तो बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कहते भी थे, मैं कहता यार अभी अंदर से बात बन नहीं रही, तो मैं कैसे करूं। तो वो चेहरे भी सामने आए जिन्होंने मुझे, जब मैं फेम और सारी हर चीज़ सेट थी, तो वो वाह जी वाह, उनसे जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी बताया कि असल चेहरा क्या है। और फिर मैं जो ना वो ज़्यादा अपने ना वो घर में रहना या छुप के रहना, मैंने जो टीम मेरी थी सारी, उन लोगों को मैंने थोड़ा सा खुद ही अवे किया कि आप लोग करो, मैं तो भी स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं परेशानी में हूँ तो मेरे साथ सब लोग जो ना पिसें। मुझे ये होता है कि चलो मैं तो हूँ ना, आप लोग करें। तो उस दौरान मुझे पता चला कि जब आपकी किसी को आपकी ज़रूरत होती है तो ओके, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई क्या करता है, तो वो चेहरे बहुत सामने आए। बिल्कुल ऐसा होता है, और इंसान को और फिर मैंने 2022 से 31 दिसंबर 1 जनवरी को मैंने ट्राइब्यूट की मदर को जन्नत से ऊपर फिल्म, उसके बाद फिर दोबारा से काम स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा वार्म अप हो गया, पेश किया और वो काम कर गया। माशाल्लाह, ये आपकी माँ जी की दुआएं होंगी ऊपर से। बिल्कुल ऐसा होता है, जब इंसान मुश्किल में आता है तो तब पता चलता है कि दोस्त कौन था, और अपनों में छुपे जो दुश्मन होते हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप क्या करते हैं जब आप परेशानी में होते हैं? हाँ, मैं एक तो ये है कि मैं अल्लाह पाक से ही हेल्प मांगता हूँ, और मैंने जब 2022 गुजारा, मेरी इवन देन फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस, किसी को नहीं पता कि मैं किस कदर स्ट्रेस में परेशान हूँ। लोग मिलते भी थे तो, लेकिन वो ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि मैं इनर साइड से कितना टूटा हुआ हूँ, कभी भी नेवर। उस वक्त किसने साथ दिया था? उस वक्त मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट की, चंद फ्रेंड्स हैं उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन यह है कि मेरी एक बचपन से आदत है कि मैं अपनी जो अंदर से परेशानी डिस्कस है ना, बताता नहीं, मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लोग जो ना वो अपनी परेशानी शेयर करके ना हैप्पी होते हैं। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो परेशान मायूस हो तो मेरे से शेयर करते हैं, उसको पता कुछ नहीं मिलेगा, इसकी जो मोटिवेशनल बातें हैं ना वो हमें जो ना वो सुकून दे जाएंगी। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मुझसे उम्मीद लगाए हुए, अगर मैं इनको बता दूं कि मैं टूट गया हूं तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट था, और दूसरा जो ना वो मैं अपनी अंदर की परेशानी किसी से शेयर नहीं करता। मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने अंदर रखना नहीं चाहिए। और अगर ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, बिल्कुल वो ये सोच के परेशान होते हैं
कि भाई पता नहीं ये इनको अगर मैंने ऐसा कुछ बताया तो ये कैसा फील करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए। एग्जैक्ट ऐसे। और ये फर्स्ट आपके शो में मैंने ये बताया कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस और ये सारा मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया। मुझे इतना भी वो एक मायूब सा लगता है। देखे ना, वो वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आ गया। अब मुझे ये बताएं आपके प्लान्स अब क्या हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे ये कि अभी मैं 2 एड्स हैं जो कि बिल्कुल ऑन सेट है। एक अल शेफा चौक जी, एक फैशन बुटीक है टेलर्स का, वो बिल्कुल प्रिपरेशन हमने कर ली हुई सारी, उसकी जाके मैंने शूट करना है। अच्छा। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं जो कि बच्चों पे, और मैंने डिस्कस किया है मोबाइल वाला जिन। अच्छा, मोबाइल वाला जिन। उसमें जो ना मोटिवेशंस भी है बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, स्टडी को नहीं, ये भी है और दूसरा फ़नी भी है। अच्छा। उसमें बल्कि आपको भी मैं एक कैरेक्टर की ऑफर करूंगा। उन्होंने मुझे कैरेक्टर भी ऑफर कर दिया जनाब। अब आप मुझे मॉर्निंग शो से हट के ना इनकी वेब सीरीज़ में भी देख लेंगे, बस ये भरमा रहे हैं। चले सोचते हैं आपके इस ऑफर के बारे में। मुझे ये बताइएगा, अभी वसीम के अब ये जो छोटे दुकानदार होते हैं इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। अगर आप इनको प्रमोट करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो बजट आप लोगों का क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता क्या? बिल्कुल, ये हर बंदा, सभी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट कोई 50 to 60% लोग जो ना वो वायरल प्रोडक्ट या अच्छा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसे लोग नहीं मिलते। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जब उनसे मीटिंग हुई सारा तो वो लो बजट के थे, लेकिन उन्होंने अच्छा बजट पे भी किया, उन्होंने किया, लेकिन वो कह रहे थे हम चाह रहे थे हम करना, लेकिन हमें आगे कोई मोटिवेट तो करे ना। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। एक तो लोगों का बजट कम है लोग, लेकिन एक क्लास वो भी है जो कि करना चाह रहे हैं लेकिन उनको आगे से वो चीज़ मिल नहीं रही। मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लिटल सा बजट केबल तक थे, फिर उन्होंने टीवी सोशल मीडिया पे भी एड्स किए और अच्छे बजट में मैंने उनको अब मुझे ये बताएगा कि आप क्या चार्ज करते हैं उनको फिर, जब आपको पता हो कि इनका बजट भी लो है? मैं 100,000 लेता हूँ। अच्छा। जो ये दुकानदार और छोटे इन सब से, तो ये वो लोग थे जो कहते थे हम 20-25 हज़ार रुपये में। अच्छा, अगर वो 100 मतलब पूरे उस कंटेंट का या फिर सिर्फ अपना? उसमें डिफरेंट होता है। सम टाइम हम अगर जिंगल करवाते हैं वो अलग से होता है, उसमें यह है कि प्रोडक्शन का और फिर मेरे चार्जेस अलग से होते हैं, इस तरह आजू बाजू। तो उसमें यह है कि ये 100,000 वाले भी वो लोग जो कि कहते हैं हम 15-20 हज़ार से कभी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनवाया नहीं, लेकिन आपसे हमने बनवा लिया क्योंकि हमें आपने मोटिवेट किया और हमने देखा कि इसका बेनिफिट है। तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ज़ीरो से मैंने उनको किया, करने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन मैंने कोशिश की तो अब वो हिट है और उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस बना ली हैं। अच्छा, और अच्छा खासा वो जो। तो मुझे ये बताइएगा, वो दुकानदार या वो इन्वेस्टर्स जो अभी सोच रहे हैं कि उनको कुछ थोड़ा सा प्रमोट करना है, वो आपसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहें तो लो बजट वाला अगर कोई है तो फिर कितने में काम हो जाएगा उसका? बिल्कुल, वो जैसे क्वेरीज आएगी हम उसको करेंगे। फिर दूसरा ये कि हमारे पास ये भी डिपेंड करता है कि वीडियो किस तरह की होगी, क्या इक्विपमेंट चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे। अभी मुझे यहीं पे 2-3 न्यू क्लाइंट्स की भी कॉल आई है, तो उनसे भी डिस्कस हुई, मीटिंग करनी है मैंने जाके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये एनालिसिस निकालते कि ये क्लाइंट को क्या देना है। कंटेंट रेडी करते हैं तो फिर आपके ज़हन में सबसे पहले जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो क्या, कौन से लोग होते हैं? मेरी होल पब्लिक होती है, क्योंकि मैंने देखना होता है बच्चों को भी, यंग जनरेशन और बूढ़ों को भी, क्योंकि मेरे कंटेंट में सबसे जो पॉजिटिव वो ये होता है कि वल्गैरिटी नहीं होती। नहीं तो आप देखिए सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिनमें मेल फीमेल भी हैं, लेकिन मैं अभी तक फैमिली से बाहर नहीं निकला। इवन देन मैंने एक ऐड किया था चावल और बुरहान चावल जैन आटा, उसमें आमना मलिक फिल्म स्टार मेरे साथ थी, तो उसमें वो एक डांस स्टेप थोड़ा सा ना ज़रा बोल्ड था, तो मुझे लिटरली मैसेज आ गया फीमेल्स का, उन्होंने कहा कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ना अपनी पूरी फैमिली में, बच्चों में, बहन भाइयों में, मदर्स पेरेंट्स में बैठ के आपकी प्रोडक्ट देखते हैं और हम बड़ा इजी होते हैं। तो ये थोड़ा मुझे वल्गर लगा और मैं और कॉन्शियस हो गया, क्योंकि फैमिली आर्टिस्ट बनना सबसे मुश्किल है। वैसे आप कुछ भी ऊट पटांग करें, एक हफ्ते का फेम तो मिल जाएगा। मतलब ये कि लो बजट के अंदर क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया सोच कर लेके आना, इसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जिस पर काम कर रहे हैं इस वक्त वसीम साहब, और इन्होंने टारगेट किया हुआ है अपनी ऑडियंस को और बड़े ज़बरदस्त एड्स बना रहे हैं जिनमें वल्गैरिटी भी नहीं है, मैसेज भी है, प्रमोशन भी है। यही वजह है कि इनको कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं मुझे, लेकिन उन्होंने ऑफ़र दे दी है मोबाइल वाला जिन। तो मैं सोचूंगी इस बारे में। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मज़ीद कामयाब हो, इसी तरह काम करते रहें, लोगों के दिल खुश करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।